हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और आज मैं लेके आया हूँ मेरे वीडियो का अगला पार्ट जो कि चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों का रैखिक समीकरण, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2 का ये क्वेश्चन है। जहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। इन क्वेश्चन को क्या करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये अधिकतर एग्जाम में आते हैं। जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ कि किसी व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 और पैरों की कुल संख्या क्या है 180 है। तो उससे हमको निकालना है कि उस व्यक्ति के पास कितनी कबूतर और कितनी गायें हैं। तो सबसे पहले तो मैं माना कबूतरों की संख्या। ये हो जाएगा कबूतरों की संख्या, इसको मैं मान लेता हूं x। गायों की संख्या, तो गायों की संख्या को मैं मान लेता हूं दोस्तों y। फिर इसके बाद क्या करना है, प्रश्नानुसार मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं आंखों की संख्या। कुल आंखों की संख्या है कितना 120। तो अगर एक कबूतर की संख्या x है मान लो बात, तो एक कबूतर के अंदर दो आंखें होती है, तो मैं यहाँ पे लूँगा 2x। गाय के भी दो आंखें होती हैं, तो 2y बराबर 120। बहुत ही आसान है, दोनों का योग 120 है। आंखों की कुल संख्या 120 है। दो कॉमन निकालो यहाँ से, आपको मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 120। दो का तिरिया गुना करा दो तो मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 120/2। 2 एकम 2, 2 6 का 12, 0 का 0। और यहाँ से आपको x प्लस वाई बराबर मिल गया 60। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर देखिए पैरों की कुल संख्या, पैरों की कुल संख्या कितना है 180 है पैरों की कुल संख्या। तो कबूतर के पैरों की कुल संख्या होती है कितना 2। तो मैं ले लेता हूँ पुनः प्रश्नानुसार, थोड़ा सा लिख लेते हैं ऐसे, और लिख लेते हैं यहाँ पे पैरों की संख्या। ये क्या है 180 है, 180 दिया हुआ है। अब क्या करना है, पैरों की कुल संख्या, कबूतर की पैर 2 पैर होते हैं तो 2x, गाय की 4 होती है तो 4y कर दीजिए, 4 गुना हो जाएगा उसकी संख्या से 180। 2 को कॉमन निकाल दो यहाँ से, x धन 2y बराबर 180। चाहो तो इसको यहीं कैंसिल कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 9 18, 0 का 0, यानी कि x प्लस 2y बराबर 90। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आप ले लीजिए समीकरण 1 से y को पक्षांतर कर दो और x का मान निकाल लो। 60 माइनस वाई प्लस वाई इधर जाके माइनस वाई हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 2, समीकरण 3 मान लीजिए, और इसको मान लो समीकरण 2। अब क्या कीजिए, समीकरण 3 में x का मान रखने पर अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 में क्या कीजिए, x के मान को रख दीजिए। 60 ऋण y हो जाएगा x की जगह, ऐसे 60 ऋण y धन 2y बराबर हो जाएगा 90। 2y में से 1y घटा दो, आपको मिलेगा y। इस 60 को इधर पक्षांतर कर दो तो 90 ऋण 60 यानी कि 30। आपको y बराबर मिल जाएगा 30, यानी कि गायों की जो संख्या है वो कितना है 30 है। मान रख दीजिए आप यहाँ पे समीकरण 1 से y का मान जैसे ही आप रखोगे यहाँ, तो x बराबर 60 ऋण 30 यानी कि 30 यहाँ पे मिल जाएगा। तो कबूतरों की संख्या और गायों की संख्या भी क्या मिलेगा आपको 30 मिलेगा। फिर इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे है 5 वर्ष पूर्व यानी कि आयु वाले क्वेश्चन जो है वो 10th सीजी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो क्या करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की दुगुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, तो पहले तो हमको उसका वर्तमान आयु को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ, माना मेरी वर्तमान आयु क्या है x है, मेरे पुत्र की आयु
यानी कि वर्तमान आयु, ये हो जाएगा y। आप चाहो तो यहाँ पे मात्रक के रूप में वर्ष ऐसे लिख सकते हो। पहला लाइन बोलता है 5 वर्ष पूर्व, आप आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोलता है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी हो जाएगी, x ऋण 5 कम हो जाएगा। सपोज मेरा आयु अगर 20 वर्ष है तो 5 साल पहले मेरा आयु कितना रहा होगा, 15 वर्ष हो जाएगा। तो वैसे ही क्या किए, 20 में हमने 5 घटाया, वैसे ही x में 5 घटा देंगे। मेरे पुत्र की आयु, ये हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। फिर आप देख लीजिए 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, यानी कि मेरी आयु 3 गुना था पुत्र की आयु के। ऐसा आपको बनाने आना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप इसको समझ पाओगे तभी किसी भी संख्या मतलब किसी भी समीकरण को आप हल कर पाओगे, उसको समीकरण के रूप में आप ढाल पाओगे। तो यहाँ पे है देखो मेरी आयु x ऋण 5, पुत्र की आयु 3, y ऋण 5, इसको हल कर लीजिए। तो x ऋण 5 हटा दीजिए यहाँ से ब्रैकेट को, 3 का गुना y के साथ 3y और 3 5 6 15, पक्षांतर कर लीजिए सबको। या तो फिर क्या कर लीजिए, इस 5 को इधर ले जाइए, 3y को इधर ले आइए। तो x ऋण 3y ऋण 15, ये 5 इधर जाके हो जाएगा धन 5, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा x ऋण 3y बराबर ऋण 10, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका समीकरण 1। फिर उसके बाद देखिए 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, वो 5 वर्ष पूर्व था, अब 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु में 10 जुड़ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ पुनः प्रश्नानुसार 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, अगर मेरे आयु 20 वर्ष है, 10 साल बाद मेरी आयु 30 वर्ष हो जाएगी, यानी कि 10 जुड़ जाएगी। वैसे ही आपको यहाँ 10 जोड़ देना है। पुत्र की जो आयु है हो जाएगा y धन 10 वर्ष, और मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी बोलता है। यानी कि यहाँ पे लिखना मेरी आयु 2 गुना हो जाएगा पुत्र की आयु के। तो मेरी आयु है यहाँ पे देख लीजिए आप, हमको दिया हुआ है x धन 10, मेरे पुत्र की जो आयु है वो है 2 गुना y धन 10 पुत्र की आयु है। तो इस तरीके से मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसको थोड़ा हल कर लीजिए, x धन 10, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ 2 y धन 10। अब थोड़ा सा हल करते हैं, x धन 10, 2 का गुना y के साथ 2y, 2 का गुना 10 के साथ 2 दहम 20, इसको 2y को इधर ले आओ, 10 को उधर ले जाओ। तो x ऋण 2y 20 ऋण 10, तो x ऋण 2y बराबर आप क्या कर दीजिए, 20 में से आप 10 घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा क्या, 10 मिल जाएगा आंसर। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको मान लीजिए समीकरण 2, यह है समीकरण 1। किसी भी में से एक वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, ऋण 3 को इधर पक्षांतर कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1 से ये इधर जाएगा। तो x बराबर में हो जाएगा ऋण 3y धन 3y ऋण 10। फिर क्या कीजिए, इसी मान को क्या कीजिए आप इस समीकरण 2 पे रख लीजिए। तो लिखना फिर समीकरण 2 से, इसको आप चाहो तो 3 मान सकते हो। समीकरण 2 से आप क्या करोगे, इस x के मान को यहाँ रख दोगे तो आपको मिल जाएगा 3y ऋण 10 ऋण 2y 10, 10 को इधर ले जाओ तो 3y ऋण 2y मिल जाएगा। तो ऋण 10 धन 10 हो जाएगा, और साथ ही साथ एक धन 10 और है, तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 3y में से 2y, y बराबर मिल गया 20। क्या कर दीजिए, y के मान को रख दीजिए कहाँ पे, यहाँ रख दीजिए आप समीकरण 3 से। y का मान 20 रखेंगे आप तो x बराबर 3 गुना 20 ऋण 10, यानी कि 20 तिया 60 ऋण 10, यानी कि कितना वर्ष मिल जाएगा आपको, 50 वर्ष मिल जाएगा। यानी मेरी आयु 50 वर्ष, तो मेरे पुत्र की जो आयु है वो है कितना वर्ष, 20 वर्ष। तो आई होप दोस्तों आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।